एशिया में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। यमन के हूती विरोधियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव पर पूरे क्षेत्र की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान को लेकर उठ रहा है। अगर सऊदी अरब पर बड़ा हमला होता है तो क्या पाकिस्तान अपनी रक्षा समझौतों के तहत सैन्य मदद करेगा? आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल ताजा विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब यमन की राजधानी सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले के लिए हूती विरोधियों ने सीधे सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद हूती नेताओं ने सऊदी अरब के अहम सैन्य और आर्थिक ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की चेतावनी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक बाबा अल्ले मंदिर हॉर्मुज को बंद करने की धमकी भी दी, जिससे वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब चर्चा पाकिस्तान की हो रही है। इसकी वजह है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक और रक्षा संबंध। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा समझौते पहले से ही कई ज्यादा मजबूत हैं। ऐसे में यदि सऊदी अरब किसी बड़े बाहरी हमले का सामना करता है तो पाकिस्तान पर उसकी मदद करने का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि पाकिस्तान के सामने स्थिति उतनी आसान नहीं है। एक तरफ उसका सबसे करीबी सहयोगी सऊदी अरब है तो दूसरी तरफ पड़ोसी देश यानी ईरान के साथ भी उसकी कूटनीतिक और आर्थिक संबंध है। ऐसे में किसी एक का पक्ष खुलकर समर्थन करना पाकिस्तान के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि इस्लामाबाद फिलहाल सैन्य कार्रवाई से पहले कूटनीतिक समाधान की कोशिश करेगा। अगर ये तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो इसका सीधा असर सऊदी अरब और यमन तक सीमित नहीं रहेगा। बाब अल मंदेब हॉर्मुज से दुनिया के बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार गुजरता है। यहाँ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों की भूमिका भी पूरे संकट में पड़ सकती है। फिलहाल पाकिस्तान की ओर से किसी सैन्य हस्तक्षेप या सैनिक भेजने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते रहेंगे पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या विवाद बातचीत से सुलझेगा या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।